अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। क्रिस की ये सदाकत, उसका ये सच बोलना और उसका ये कॉन्फिडेंस उनको इम्प्रेस करता है और वो ये सोचते हैं कि हमने सोचा है क्रिस कि हम तुम्हें एक मौका देंगे, तुम एक मौका डिजर्व करते हो, तुम एक हार्ड वर्किंग और ईमानदार बंदे हो और सच बोलने वाले आदमी हो, तो हम ऐसे लोगों की कदर करते हैं और हम तुम्हें ये मौका जरूर देंगे। तो कल सुबह 9 बजे तुम अपनी इंटर्नशिप पर आ सकते हो। तुम्हारी इंटर्नशिप 6 मंथ की है और ये नॉन पेड इंटर्नशिप है। क्रिस एकदम खुश होते होते दोबारा से उदास हो जाता है क्योंकि उसने इस इंटर्नशिप के लिए सिर्फ इसलिए अप्लाई किया होता है कि यहाँ पे उसको इंटर्नशिप के बाद पर मंथ कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, एटलीस्ट इतने पैसे आ जाएंगे कि वो अपने किरायादार, अपने जो मालिक मकान है, उसको कुछ रकम अदा कर सके और इसके साथ साथ अपने बेटे की डे केयर की फ़ी भर सके और थोड़ा सा मतलब सर्कल उसका चलने लग जाए। लेकिन ये सुनने के बाद कि ये इंटर्नशिप 6 मंथ की है और ये नॉन पेड इंटर्नशिप है, क्रिस हिल सा जाता है और वो डायरेक्टर्स को कहता है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक्चुअली मैं इस वक्त फाइनेंशियली क्रश हूँ और मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरा ख्याल था कि शायद ये पेड इंटर्नशिप है, शायद मुझे कुछ रकम मिला करेगी। लेकिन अब मैं आपको सोच के बताऊंगा कि मैं आपकी ऑफर कबूल करता हूँ या नहीं। डायरेक्टर्स एकदम से हिल जाते हैं कि ये कैसा आदमी है, कभी ये इतनी मेहनत के साथ भागता हुआ आता है और अब हम इसको मौका दे रहे हैं, तो अब ये हमें कह रहा है कि मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। बहरहाल वो उसको कहते हैं कि आज रात तक का टाइम है, आज रात तक तुम हमें अगर बता सकते हो तो बता दो और फिर उसके बाद हम किसी और को ऑफर कर देंगे इंटर्नशिप तुम्हारी जगह। अगर तुम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम और अगर नहीं करना चाहते तो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, हम किसी और को ऑफर कर देंगे ये इंटर्नशिप। क्रिस अपने घर जब वापस जाता है शाम को तो लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर आती है। वो सोया हुआ होता है, उसको लिटाती है और क्रिस को बताती है कि वो दूसरी सिटी जा रही है अपनी सिस्टर के पास और उसकी सिस्टर का वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उसको काम मिल जाएगा, उसको बहुत उम्मीद है, तो वो उस शहर में नहीं रहना चाहती। ये सुनने के बाद क्रिस के दिल में जो थोड़ा सा भी एक उम्मीद होती है, एक थोड़ा सा भी उसको ख्याल होता है कि शायद लिंडा वापस आ जाए, शायद हमारे हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, शायद चीज़ें कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएं, शायद मेरी जो शादी टूट रही है ये टूटे ना, तो सब खत्म हो जाते हैं। लिंडा के जाने के बाद क्रिस डीन विचर में कॉल करता है और उनको बताता है कि आई एम अग्री, मैं कल से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, चाहे आपकी इंटर्नशिप नॉन पेड है लेकिन मैं आऊँगा, मैं काम करूँगा। नेक्स्ट डे क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को उसके डे केयर में छोड़ता है और उसके बाद रेडी होके तैयार होके अपनी फर्म डीन विटर में चला जाता है। आज उसका इंटर्नशिप का पहला दिन होता है और पहले दिन उनको एक इतनी मोटी सी बुक थमाई जाती है, उनको बताया जाता है कि 6 महीने की इंटर्नशिप में लास्ट मंथ इनका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इनको डिसाइड करेंगे वो कि इन 20 इंटर्नीज में से कौन वो लकी वन है जिसको ये यहाँ पर जो जॉब है डीन विटर जॉब ऑफर करेगा। बहरहाल क्रिस अपना काम करता है, क्रिस बहुत मेहनत करता है। जैसे कि उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि क्रिस ने कभी भी हालात जैसे भी हो, उसने कभी भी मेहनत से जो है वो पाला नहीं छुड़ाया। अब उसके मेडिकल इक्विपमेंट का काम जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। श्रिंक ऐसे हो जाता है कि वीक में 5 डेज वो अपनी फर्म में होता है, वहाँ पे काम करता है और वीकेंड्स पे वो अपने बेटे क्रिस्टोफर का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता है, डिफरेंट फिजिशियंस के पास जाता है और ट्राई करता है कि उसका जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो सेल हो जाए। इसी तरह एक रोज़ वो वापस आ रहा होता है जॉब से तो वो देखता है कि मालिक मकान ने उसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंका हुआ है और घर पे ताला लगा दिया है। क्रिस के पास ना अब कोई जॉब है, ना कोई इनकम है और ना ही उसके पास अब छत है। इतना परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने 5 साल के बेटे का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ते हुए वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे उसको एक कमरा किराए पे मिल जाता है। बहरहाल अब उस कमरे में रहने लग जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, डीन विटर में उससे बेइंतहा काम लिया जाता है और वो पूरी मेहनत के साथ वो काम भी करता है। वो किसी काम को इनकार नहीं करता, चाहे उसके डायरेक्टर्स, उसके बॉसेस उसको कोई पर्सनल काम भी कहें, क्रिस के मुंह पे इनकार नहीं है। क्रिस का हमेशा एक ही जवाब है, यस सर। बहरहाल
क्रिस को कहीं से कोई इनकम नहीं मिल रही, हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। वीकेंड्स पर क्योंकि काम श्रिंक हो गया, वीकेंड्स पर भी कोई उसकी मेडिकल इक्विपमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। क्रिस बहुत परेशान है। अब जहां उसने एक कमरा किराए पे लिया है, वहां पर भी किराया ना अदा करने की वजह से उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अब लिटरली उसके पास कुछ भी नहीं। अब न सर पे छत है, न जेब में पैसा, और एक छोटे से 5 साल के बच्चे का साथ। कनेरी रात, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, क्या करूं। क्रिस अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और एक सबवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है। सबवे स्टेशन पे बैठे बैठे क्रिस को कुछ नहीं सुझाई देता। उसके बेटे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन सोने की भी कोई जगह नहीं है। और वो बार बार बाप से कहता है कि डैडी प्लीज घर चलो, डैडी प्लीज घर चलो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। लेकिन क्रिस के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल क्रिस उसे कहता है, तुम्हें पता है कि जो मशीन मेरे पास है ये क्या है? एक टाइम मशीन है। देखो अभी इसका हम बटन दबाते हैं तो हम डायनासोर्स के दौर में पहुंच जाएंगे, उस टाइम पीरियड में चले जाएंगे। वो छोटा सा बच्चा होता है, वो बाप की बात में बहल जाता है और वो कहता है यस हम डायनासोर्स के दौर में पहुंच गए हैं, ये सारे डायनासोर्स हैं, ओ गॉड अब हम कहाँ जाएं। क्रिस अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है आओ मैं तुम्हें एक डन में ले जाता हूँ। और ये ले जाते हुए उसको एक अपने जो सबवे का एक पब्लिक वॉशरूम है वहां ले जाता है। वहां ले जाके वो अंदर से वॉशरूम को लॉक करता है। उसके बाद क्रिस उस पब्लिक वॉशरूम में अपने 5 साल के बेटे के साथ वो रात गुजारता है और सारी रात वो बेआवाज आंसुओं के साथ रोता रहता है। अगली सुबह फिर एक नए जज्बे के साथ उठता है, जाता है, अपने बेटे को उसके डे केयर में छोड़ता है और ऑफिस जाता है। लेकिन किसी को फील तक नहीं होने देता कि उसने जो प्रीवियस रात है, जो गुज़श्ता रात है, वो किस कर्ब में गुजारी है और कहाँ गुजारी है। इतनी देर में उसको कोई बताता है कि यहाँ पे एक चर्च है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पे डेली शाम 5 बजे तक हायरिंग होती है। अगर तुम 5 बजे से पहले चले जाते हो तो उम्मीद है कि वहाँ तुम्हें रहने के लिए जगह और रात का खाना मिल जाए। बहरहाल क्रिस जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है, भागता हुआ क्रिस्टोफर को उसको डे केयर से लेता है और उसके बाद उस चर्च की तरफ दौड़ लगा देता है और वहाँ लकीली उसको रात गुजारने के लिए एक जगह जो है वो मिल जाती है। वहाँ पे रात गुजारता है, खाना खिलाता है अपने बेटे को, वहाँ उसको सुलाता है। उसके बाद ऑफिस से उसको जो एक बहुत मोटी सी बुक मिली होती है उसको सारी रात पढ़ता है और अपने टेस्ट, आने वाले टेस्ट की तैयारी करता रहता है। क्रिस इसी तरह रोज सुबह ऑफिस जाता है, बेटे को डे केयर छोड़ता है, उसके बाद रात को चर्च में गुजारता है। अब उसकी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है, क्रिस के पास कुछ भी नहीं है। इवन उसका मेडिकल इक्विपमेंट भी, अब सेल तो बहुत दूर होने की बात है, उसका एक औजार भी टूट चुका है और क्रिस के पास पैसे नहीं है कि वो औजार खरीद कर उसको दोबारा से रिपेयर करे। क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट अगर सेल हो जाए तो एटलीस्ट इतने पैसे आ जाते हैं कि उसका एक महीना जो है वो कुछ सुकून से गुजर जाता है। अब क्रिस अपना ब्लड सेल करता है, अपने खून की बॉटल सेल करता है और उसके एवज उसको कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने बेटे को एक अच्छा सा खाना खिलाता है और उसके बाद उस मेडिकल इक्विपमेंट का जो एक छोटा सा पुर्जा होता है वो खरीदता है, उसको रिपेयर करता है और वीकेंड पे फिर निकल जाता है। डीन विटर में उसके काम में कोई कोताही नहीं आ रही है, उसका काम बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। वो अपने उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करता चला जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है इसका सारा फायदा उसकी कंपनी को हो रहा है जिसके लिए वो इंटर्नशिप कर रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। उसकी जात को कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि 20 इंटर्नीज में से क्रिस नहीं समझता कि वो इतना लकी है कि उसको हायर किया जाएगा या उसको जॉब ऑफर की जाएगी, चाहे वो जो मर्जी कर ले। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले जाते हैं, टेस्ट की डेट आ जाती है। क्रिस ने जो कई महीनों से टेस्ट की तैयारी की होती है वो जाता है, अपना टेस्ट देता है और उसके बाद ऑफिस से चला जाता है। उसकी उम्मीद अब मरती चली जाती है। कुछ भी नहीं हो रहा ऑफिस में, काम हो रहा है, डेली जा रहा है, काम कर रहा है, शाम को वापस आ रहा है। उसको कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जिससे उसको ये लगे कि उसके जो बॉस हैं वो उसको कोई फेवर कर रहे हैं या शायद कोई चांसेस हैं कि उसको यहाँ पे इंटर्नशिप के बाद जॉब ऑफर हो जाएगी। लास्ट डे क्रिस अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहन कर जाता है और
उसका लास्ट डे होता है। जैसे ही वो साइन ऑफ करने लगता है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ऑफिस में बुलाते हैं और क्रिस से पूछते हैं कि क्रिस आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो क्रिस उनको बताता है कि हाँ, आज इंटर्नशिप का लास्ट डे था तो मैंने सोचा कि मेरी नई शर्ट है, मैं ये पहन लेता हूँ। उसके जो डायरेक्टर हैं वो तारीफ करते हैं कि हाँ क्रिस, तुम्हारी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। फिर वो उससे एक अजीब सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं क्रिस, क्या तुम्हारे पास एक और अच्छी शर्ट है? क्रिस उनकी तरफ यूं करके देखता है और उनके सवाल को समझ नहीं पाता कि आखिर मुझसे कैसा सवाल कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। उसकी कंफ्यूजन को देखकर उसके जो बॉस होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि क्रिस, क्या तुम्हारे पास एक और अच्छी शर्ट है जो तुम कल अपनी जॉब के पहले दिन पहन कर आओ? ये सुनने के बाद क्रिस को अपनी कानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसने क्या सुना है और खुशी से उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उठते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे कहते हैं कि क्रिस, तुमने इतना अच्छा काम किया और तुम्हारे 6 मंथ की इस नॉन पेड इंटर्नशिप से कंपनी को इतना फायदा हुआ है, तुमने हमें इतने क्लाइंट्स ढूंढ के दिए हैं कि हम तुम्हें जॉब देने पर मजबूर हैं और तुम्हारा जो रिटन टेस्ट था दैट वाज एक्सीलेंट। बहरहाल क्रिस की अब जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी, एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो मकरूर और अचानक से उस फर्म में जिसमें जॉब करने की हमेशा से वो ख्वाब देखता था, उसको वहां पर जॉब ऑफर हो जाती है। ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। बहरहाल उसके बाद क्रिस रुकता नहीं है। क्रिस की कामयाबी सिर्फ डीन विटर में जॉब हासिल करने तक नहीं है। 1987 यानी कि 7 साल के इस अरसे के बाद क्रिस अपनी एक जाती फर्म, एक ब्रोकरेज फर्म लॉन्च करता है। ये कहानी है क्रिस गार्डनर की। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये कहानी है क्रिस गार्डनर की। आप इसको गूगल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्रिस इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में शामिल होता है और इसके जो असासे हैं वो $60 बिलियन हैं। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। क्रिस ने वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए और अपने बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाता चला गया और वो इस वक्त दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में से एक इंसान है। आप इसको गूगल कर सकते हैं। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि 2006 में द परसूट ऑफ हैप्पीनेस के नाम से एक मूवी बनाई गई है क्रिस गार्डनर की लाइफ में और इसमें क्रिस गार्डनर को प्ले किया है विल स्मिथ ने। एंड आई रिकमेंड यू, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। शायद मेरी बताई हुई कहानी से ज़्यादा आप उसको देखना एंजॉय करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।